मोटिवेशन कांस्टेंट होने का मतलब एबनॉर्मेलिटी है। अगर आपकी मोटिवेशन कांस्टेंट हो गई है, एक आप रिपोर्ट हो गए। अगर फर्ज करें आपकी मोटिवेशन ऐसी हो कि नींद नहीं आती, आप मर जाएंगे क्योंकि सोना ज़रूरी है। आपकी मोटिवेशन ऐसी है कि आप चलते चले जा रहे हैं, आप रह जाएंगे, आखिरकार गिर जाएंगे। ये नॉर्मल है कि थक जाते हैं आप, इसलिए मोटिवेशन एक सी रह नहीं सकती और ये टारगेट होना भी नहीं चाहिए। टारगेट ये होना चाहिए कि जब आप डीमोटिवेटेड हैं या मोटिवेशन कम है तो उसको दोबारा से उठ के खड़े होने का, गिर जाएं तो उठ के खड़े होने की जरूरत होनी चाहिए। लेकिन ये ख्वाहिश करना कि एक सी मोटिवेशन के साथ मैं चलता रहूँगा, नहीं चल सकते। पढ़ाई में नहीं होता ऐसे, ईमान में नहीं होता, मैंने एक दिन बताया था, लाइफ में भी ऐसे नहीं होता। ये लाइफ चलती रहती है, ये एक सी रह नहीं सकती जी। हम सब की ज़िंदगी के कोई ना कोई क्राइसिस हैं, कोई ना कोई मुश्किल एरियाज़ हैं, कोई ना कोई चैलेंज है, उनको हमने फेस करना है, रह नहीं सकते। लेकिन इंसान कितना धोखा देता है अपने आप को। हीरोज़ की लाइफ पढ़ता है और हीरोज़ की मेकिंग में सबसे बड़ा रोल पता है किसका होता है? बताएं। हीरो को हीरो बनाने में सबसे बड़ा रोल किस चीज़ का होता है? हीरो को हीरो बनाने में जो लवाजमात हैं, ये इंग्रेडिएंट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट कौन कौन से? बुरे हालात टफ कंडीशंस, इश्यूज, क्राइसिस, विलन, रेजिस्टेंस, पेन, गम, ट्रेजेडी। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं ना, ये ज़हन में रखिएगा, दुनिया का हर हीरो इन चीज़ों से बना है और हम इन चीज़ों से बचना चाहते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं समझे जी? बल्कि हम मजाक उड़ाते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है। आप दुनिया का कोई हीरो पढ़ लें, उसने इन चीज़ों को फेस किया तो बड़ा बना, बल्कि ट्रेजेडी और बड़ा कर देती है। दुनिया की जितनी क्रिएशन हुई है बड़े बड़े कामों में, ये जितनी कमाल की पेंटिंग्स बनी हैं, कमाल का लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है, कमाल के लोग आए हैं। नेपोलियन हिल्स अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच, विच इज़ द फाइनेस्ट बुक, मैं उसको बहुत रिकमेंड करता हूँ कि वो पढ़नी चाहिए। मेरी पसंदीदा किताबों में से किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। उसमें एक चैप्टर में वो लिखता है कि दुनिया के सारे कमाल के लोग किसी ट्रेजेडी से निकले। इश्क की नाकामी भी हो सकती है, कोई दुख भी हो सकता है, कोई गम भी हो सकता है, कोई चैलेंज भी हो सकता है। पूरा पैराग्राफ इतना लिखा हो उसने कहा जी उसने बल्कि ये लिखा है, मैंने 2000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री पढ़ी है, ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ी हैं, बायोग्राफीज़ पढ़ी हैं। मुझे जितने बड़े लोग हैं वो सारे के सारे कहाँ से गुजरते हुए नज़र आए हैं? गम की वादी में से गुजरते, चैलेंजेस की वादी में से, दुख की वादी में से, प्रॉब्लम्स की वादी में से। लेकिन हम जब देखते हैं ना किसी को या पढ़ते हैं किसी को, तो हमें लगता है वो पैदा ही न्यूटन हुआ था। दाई ने आके कहा बाजी न्यूटन हुआ है। ठीक है कि नहीं? सर जी कीप योर माइंड दैट ये सब चीज़ें बंदे को बनाती हैं। और हम जब किसी को बना हुआ देखते हैं ना, हमें लगता है कि वो शायद बना बनाया आया है। कोई बना बनाया नहीं आया। हर एक की एक स्ट्रगल है, हर एक की एक एफर्ट है, हर एक की मेहनत है, उसके बगैर कोई नहीं बना। तो बड़ा बंदा जो है वो इन चीज़ों में से कुछ बड़ा निकाल लेता है। इसलिए मेरे क्योंकि फर्स्ट टीचर जो है लाइफ का एक बड़ा उस्ताद जिससे मैं बहुत ही मुतासिर हूँ, वासिफ़ अली वासिफ़ साहब है। बहुत मुतासिर हूँ, आपकी स्टूडेंट लाइफ में था मैं। वासिफ़ फरमाते हैं गम छोटे इंसान को खा जाता है और बड़े इंसान को बना जाता है। गम में इतनी पावर होती है। छोटे बंदे को तो खा ही जाता है ना, उड़ा देता है, बड़े बंदे को बना जाता है। बड़ा बंदा जो है ना, उसके लिए वो अगले दर्जे की फ़्लाइट आ जाती है, क्रिएशन शुरू हो जाती है। दुनिया के बड़े बड़े पोएट जो हैं, किसी प्रॉब्लम की वजह से चैलेंज आया, पेंटर्स, क्रिएशन, साइंटिस्ट, आप उनकी ट्रेजेडी का पार्ट पढ़ें, आप हैरान हो जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे उस स्ट्रगल पे। आप कभी किसी बड़े साइंटिस्ट, कभी ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ें, आपको पता लगे यार क्या क्या चैलेंज थे। आप कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान की ज़िंदगी को पढ़ के देख लें, हुजूर की ज़ात ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ात ग्रामी, बदर, हुनैन, ताइफ, शेब अबी तालिब, जंगें, मुखालफत, क्या क्या चैलेंज आपने फेस किए। और हम कहते हैं कि हम कलमा पढ़ लेते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और जिस ज़ात ग्रामी पे मान रखते हैं कि आखिरी रसूल हैं, वो ज़ात ग्रामी ने इतने चैलेंज फेस किए और हमें एक चैलेंज आता है हम घबरा जाते हैं। काय की मानी हुई हमारी, हमारी बड़ी सोसाइटियल मुनाफकत है। पूरे दिन में अल्लाह अकबर का जो वर्ड है ना, आपको पता है कितनी बार सुनते हैं हम या कहते हैं? ऑन एवरेज बता रहा हूँ कि अगर आप 5 नमाजें मुकम्मल पढ़ते हैं तो अल्लाह अकबर को सुनना और अल्लाह अकबर को बोलना 100 के राउंड बनता है, 70 और 100 के दरमियान में कहीं बनता है। यानी हम सुनते और ज़ुबान से कहते हैं अल्लाह बहुत बड़ा,
लेकिन क्या हमारे अमाल में दिखता है अल्लाह बड़ा? कितना बड़ा तज़ाद है। क्या समझ आई? जिस ज़ाते ग्रामी पे हम ईमान लाते हैं कि आखिरी नबी और रसूल हैं और आपकी कदमों की खाक पे भी हम निसार हैं, वो इतने चैलेंज फेस करते रहे हैं और हमारा जो चैलेंज है हम तो तैयार ही नहीं। हम कहते हैं जी हमारा चैलेंज दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है, और वो चैलेंज कुछ भी नहीं है। हमारा चैलेंज कुछ भी नहीं है, ज़रा सोचें। तो ये मेकिंग जो है वो इन चीज़ों के बगैर कोई नहीं हुई तारीख में। दीज आर दी, कह लीजिए कि स्पोर्ट है अगले लेवल पे लेके, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की। एक फ़लसफ़ा ये है कि कुदरत उनके लिए वो हालात पैदा कर देती जिसमें से मेकिंग होनी होती है। मेरा ये मानना है कि हमारी ज़िंदगी में अब हम ये तो नहीं अल्लाह से कह सकते मुश्किलें बढ़ा, ये तो जायज़ ही नहीं है, दीन ने मना किया इसको। जो है उनको मर्दाना वार लेना यही हमारा गेन है। उनसे बच तो नहीं सकते ना, रो लें धो लें कुछ कर लें, अब वो हैं उनमें से गुजरे ताकि आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो। ये मेरा फिर ईमान है कि जी जो चैलेंज है ना वो कैपेसिटी बिल्डिंग करता, आपको आम बंदा नहीं रहने देता, आप की कैपेसिटी बिल्ड हो जाती है उससे।